हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 30 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल आपके साथ लेके आई हूँ। स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले फैब्रिक को हम सीधा कर लेते हैं नीचे से, और तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। और शोल्डर आएगा डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच और आर्मर आएगा 5.25 इंच। स्क्रीन पर दिए मेजरमेंट के अनुसार मैंने कटिंग की है, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट आएगा मेरा 30 के हिसाब से 7 इंच, 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। वेस्ट में आएगा मेरा 24 के हिसाब से 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ये बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट निकालते हैं। ये बेल्ट ब्लाउज है, कटोरी कैसे बढ़ाते हैं देखने हैं, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर पर कटिंग करूँगी। 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। पूरे मार्किंग ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रंट का आर्म होल निकालते हैं हाफ इंच अंदर की तरफ से। अब फ्रंट का नेक रख रही हूँ मैं विथ में 2 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। सब बॉक्स तैयार कर लेते हैं और नेक का शेप दे देते हैं हल्के हाथों से। अब बेल्ट निकालना है सामने की तरफ से 3.5 इंच और साइड से रख रही हूँ मैं 3 इंच। अब कटोरी ले रही हूँ मैं 5 इंच, सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 5.5 इंच। ऐसे पूरे डॉट को हम जोड़ लेते हैं और इसकी हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले बेल्ट को कट कर लेते हैं और शोल्डर को कट करते हुए फ्रंट का आर्म होल कट करना है ये वाला। पूरे मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कट कर लेते हैं पूरे मार्किंग को, और कटोरी कैसे बढ़ाते ये देखेंगे। न्यूज़पेपर पर ही कटोरी बढ़ाएंगे, फिर अस्तर के फैब्रिक को हम बड़ी हुई कटोरी को लगाएंगे। अब पूरे छोटी कटोरी को पूरे साइड में हमें ड्रॉ कर लेना है चारों साइड से। अब दोनों कॉर्नर से हमें 1.25 इंच बढ़ाते हैं दोनों साइड से। अब हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाते हैं और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाना है। कटोरी का शेप दे देते हैं। अब इसका सेंटर मार्क निकालना है। टेप को फोल्ड करते हुए और 1.5 इंच नीचे की तरफ करते हुए दोनों तिरछी लाइन जोड़ लेते हैं। ये बड़ी हुई कटोरी हमें कपड़े पर अटैच निकालनी है। अस्तर के फैब्रिक को इसको रखते हुए हमें कट कर लेने हैं। पूरे पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब इसको रखते हुए अस्तर के फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे मेन फैब्रिक पर रखते हुए पूरे पार्ट को हम कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक पर कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। वो आ रहा है मेरा 8 इंच। अब आर्म होल का लेंथ स्लीव की मेरी 12 इंच है तो 3 इंच डाउन करते हुए हमें आर्म होल के कट करना है। अब स्लीव को ओपन करते हुए फ्रंट का आर्म होल कट करना है। अब मेन फैब्रिक पर हमें स्लीव को भी कटिंग कर लेनी है। देखिए, मेन फैब्रिक पर पूरे पार्ट की मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। पूरे पार्ट मेरे मेन फैब्रिक पर अटैच हो चुके हैं। अब बेल्ट कैसे अटैच करते हैं देखते हैं। बेल्ट हमेशा राइट साइड पर रखना है और उसको नीचे से सीधी सिलाई कर लेते हैं। बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेते हैं अस्तर के बराबर से और छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब अस्तर को पलटाते हैं। अस्तर के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं ये लेके आती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो है। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। अब राउंड साइड पर हमें पूरे पार्ट को सिलाई कर लेनी है राउंड से। बचे हुए फैब्रिक को अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। अब कटोरी का टक्स पॉइंट निकालते हैं 1.5 इंच और ऊपर से मैं 2.5 इंच पर ऐसा टक्स पॉइंट निकाल लेते हैं। ऐसे हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेने हैं, उसको जॉइन कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये अटैच कर लेनी है। अब बेल्ट जॉइन कर लेते हैं। टक्स को फोल्ड करते हुए हमें बेल्ट अटैच करना है, ताकि टक्स पॉइंट का जो फोल्डिंग है वो बेल्ट में ना आए, इसका ध्यान रखें।
बेल्ट को पलटाते हुए एक प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें हाई की पट्टी लगा लेनी है। हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है, ऐसे हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब हाई की पट्टी लगाते हैं। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाना है और राइट साइड लेके जाना है उसको पलटाते हुए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। एक इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये सिलाई करनी है पट्टी पर। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई कर लेते हैं। देखिए मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, ऐसे दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। ये बैक पार्ट लिया है मैंने, इसका नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ये सिंपल नेक है, मैं इसकी डिज़ाइन शेयर नहीं कर रही हूँ। ये सिंपल फुल स्टिचिंग में कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने डिज़ाइन शेयर नहीं की है। अब मेन फैब्रिक पर रखते हुए मेन फैब्रिक पर हमें अस्तर के फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है, मेन फैब्रिक पर अस्तर, और इसको एक वेस्ट में सीधी सिलाई कर लेनी है। हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करना है और अच्छे से बिठा लेना है और एक सीधी सिलाई कर लेते हैं। बचे हुए फैब्रिक को हमें बराबर से कट कर लेना है। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। अब अस्तर को पलटाते हुए पूरे मेन फैब्रिक पर एक रफ स्टिच लगा लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से फोल्ड आ जाए। अब पूरे राउंड में हमें अस्तर के बराबर से सिलाई कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। पूरे राउंड में मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक को अस्तर के बराबर से हम कट कर लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट के प्लेट्स दे देने हैं। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये प्लेट्स दे देनी है बैक पार्ट की। अब मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं, दोनों शोल्डर अटैच कर लेते हैं। देखिए मेरे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हाई हुक की पट्टी बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर आपकी कम ज़्यादा हो तो उसको छाट लेते हैं। अब उरेब में पट्टी लेते हुए हमें पाइपिंग की पट्टी तैयार कर लेनी है। मेन फैब्रिक की पट्टी, अगर आप कॉन्ट्रास्ट में कोई पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और उरेब में पट्टी कट की है। पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरे एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। पाइपिंग की पट्टी थोड़ी टाइट पकड़ लीजिएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। और थोड़ा हाथ से प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा और कॉर्नर में पट्टी को कट करते हुए फोल्ड करते हुए अब पट्टी को फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। पूरे राउंड में हमें कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है उरेब पट्टी को। अब पट्टी की पाइपिंग निकालते हुए एक सिलाई कर लेनी है। बचे हुए फैब्रिक को बाहर की तरफ आए तो उसको कट कर लीजिएगा। अब पाइपिंग निकालते हुए हमें सिलाई कर लेनी है बड़े आराम से। फिंगर से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, पाइपिंग अच्छी तरह से बाहर निकालते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। देखिए मेरी पाइपिंग का नेक पूरा रेडी हो चुका है।
देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग आई है। अब हमें स्लीव्स तैयार कर लेनी है। स्लीव को भी अस्तर के फैब्रिक को राइट साइड पर रखना है मेन फैब्रिक पर, और उसको कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेते हैं और छोटे छोटे कट्स लगाते हुए अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक सिलाई कर लेते हैं और अस्तर को पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे राउंड में हमें रॉन्ग साइड पर सिलाई कर लेनी है और बचे हुए फैब्रिक को अस्तर के बराबर से हम कट कर लेते हैं। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेने हैं। दोनों स्लीव्स मेरा रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम शोल्डर की तरफ से अटैच करेंगे। फ्रंट का आर्म होल फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और स्लीव का सेंटर मार्क शोल्डर पर रखते हुए उसको अटैच कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों साइड की स्लीव्स बराबर से आ जाए। इसलिए शोल्डर से अटैच की तो हमारे दोनों साइड की स्लीव्स बराबर आती है। और एक फाइनल सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव अटैच कर लेने हैं। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें आर्म होल चेक करने हैं बराबर है कि नहीं, तभी स्लीव्स अटैच कर लीजिएगा। और फ्रंट का हमें आर्म होल फ्रंट की तरफ करते हुए हमें अटैच करने हैं, ध्यान रखें। देखिए मेरे दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब इसका सेंटर मार्क निकालते हुए हमें राइट साइड पर दोनों पार्ट को अटैच करने हैं और कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। राइट साइड पर हमें सिलाई करनी है। सबसे पहले बचे हुए फैब्रिक को सीधा कट कर लेते हैं। दोनों साइड के हमें ऐसी ही सिलाई कर लेनी है कॉर्नर की राइट साइड पर। अब बचे हुए फैब्रिक को कट कर लेते हैं बराबर सिलाई के बराबर से। अब फैब्रिक को ब्लाउज को पूरा पलटाते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारे कॉर्नर अच्छी तरह से सिलाई बैठ जाए, इसलिए कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले। अब मेजरमेंट लेना है। वेस्ट में आ रहा है मेरा 6 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा 7.5 इंच और स्लीव का राउंड आ रहा है मेरा 4 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिलाई कर लेते हैं। हाफ इंच पर एक सिलाई और कर लेते हैं। ऐसे दोनों साइड से हमें सिलाई कर लेनी है फिटिंग की। यहाँ पर भी कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से बैठ जाए सिलाई अंदर की। और मेजरमेंट लेते हुए इसको भी फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। स्लीव आ रहा है मेरा 4 इंच और वेस्ट आ रहा है मेरा 6 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा 7.5 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिलाई कर लेते हैं और हाफ इंच का मार्जिन रखते एक और सिलाई कर लेते। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।